नमस्कार, आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष। हाजिर हूं आज का मुद्दा लेकर। आज बात भारत और कनाडा के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून प्रवर्तन पर बनी नई साझा कार्य योजना पर। यह खबर महत्वपूर्ण क्यों? क्योंकि 2023 में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर आ गया था। अब एक नई दिशा में प्रगति हो रही है। यह समझौता दोनों देशों की सुरक्षा और नागरिकों की सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम है। आइए इस मुद्दे की गहराई से पड़ताल करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, याद कीजिए 2023 में कनाडा ने भारत पर निज्जर हत्याकांड में संलिप्तता का आरोप लगाया था, जिसके बाद दोनों देशों के राजनयिक संबंधों में ठंडक आ गई थी। कनाडा के प्रधानमंत्री ने भारत को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन भारत ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए खारिज कर दिया था। इस विवाद के कारण दोनों पक्षों में संवाद कम हो गया था। लेकिन अब पहली बार इस घटना के बाद भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने 7 फरवरी 2026 को ओटावा का दौरा किया। वहां उन्होंने कनाडा की राष्ट्रीय सुरक्षा और खुफिया सलाहकार नथाली ड्रूइन से मुलाकात की। यह मुलाकात दोनों देशों के बीच सुरक्षा संवाद का बड़ा हिस्सा थी। इस दौरे के बाद दोनों पक्षों ने एक साझा कार्य योजना पर सहमति की मुहर लगाई, जो राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून प्रवर्तन मुद्दों पर सहयोग को निर्देश देगी। यह योजना दोनों देशों की प्राथमिकताओं पर व्यावहारिक सहयोग को सक्षम भी बनाएगी। इस साझा कार्य योजना में क्या क्या शामिल है? दोनों देशों ने अपनी अपनी पहलों पर प्रगति को स्वीकार किया, जो उनके देशों और नागरिकों की सुरक्षा को समर्थन देती है। मुख्य फोकस राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून प्रवर्तन मुद्दों पर है। यह योजना दोनों पक्षों को अपनी प्राथमिकताओं पर सहयोग करने की अनुमति देगी। कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की मार्च में भारत यात्रा से पहले यह एक अहम कदम है। दोनों देशों ने कहा यह सहयोग उनके नागरिकों की सुरक्षा को मजबूती देगा। ध्यान दें, यह समझौता ऐसे समय में आया है जब वैश्विक स्तर पर सुरक्षा की चुनौतियां बढ़ रही है। आतंकवाद और सीमा पार अपराध बड़ा मसला बनकर उभरा है। इस समझौते का भारत के लिए क्या मायना है? सबसे पहले यह दिखाता है कि भारत अपनी विदेश नीति में संवाद और सहयोग को प्राथमिकता दे रहा है। निज्जर मामले के बाद तनाव कम होना दोनों देशों के व्यापार और प्रवासी समुदाय के लिए शुभ संकेत है। कनाडा में बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी रहते हैं, खासतौर पर पंजाब से, और ये योजना उनकी सुरक्षा को मजबूत करेगी। वैश्विक स्तर पर यह भारत की बढ़ती भूमिका को रेखांकित करता है, जहां वो सुरक्षा मुद्दों पर साझेदारियों को मजबूत कर रहा है। हालांकि चुनौतियां बाकी, जैसे आरोपों की जांच, विश्वास बहाली, लेकिन यह एक सकारात्मक शुरुआत है जो भविष्य में और मजबूत संबंधों की नींव रख सकती है। विदेश नीति विशेषज्ञों के मुताबिक यह समझौता भारत की एक्ट ईस्ट और सिक्योरिटी फर्स्ट नीति का हिस्सा है। एक रिपोर्ट में कहा गया यह दोनों देशों को व्यवहारिक स्तर पर सहयोग करने का मौका देगा। हालांकि कुछ आलोचक कहते हैं कि कनाडा को और ठोस कदम उठाने चाहिए, जैसे आरोपों पर स्पष्टता। कुल मिलाकर यह मुद्दा दिखाता है कि कूटनीति से पहले पुराने विवादों को सुलझाया जा सकता है। तो दोस्तों, आज का मुद्दा था भारत कनाडा के बीच हुई नई साझेदारी। यह खबर वैश्विक चुनौतियों में सहयोग को रेखांकित करती है। अगर आपके पास इस पर विचार है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले एपिसोड में एक नए मुद्दे के साथ फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए आचरण के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।